नमस्कार। देश के सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। कुछ दिनों पहले अमेरिकी लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर ने यमन में हूतियों के खिलाफ तबाही मचाई थी। अब इजराइल ने हूतियों की कमर तोड़ दी। इजराइल की सेना ने लाल सागर में अपने सबसे बड़े दुश्मन हूतियों के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पश्चिम तट पर 3 बंदरगाह भी शामिल हैं। इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायुसेना ने यमन में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। बताया गया है कि ऑपरेशन में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने यमन में तबाही मचाई है। सवाल है कि क्या हमास, हिजबुल्लाह, सीरिया में असद के बाद अब यमन में हूतियों को नेस्तनाबूद कर देगा इजराइल? इतना ही नहीं, दुनिया भर में कहा जाने वाला है कि इसके बाद इजराइल का प्लान ईरान है। माफ कीजिए, इजराइल का प्लान ईरान है और उसी प्लान के जरिए अब इजराइल कई सारे संकेत देने जा रहा है। याद कीजिए, 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। करीब 180 से ज्यादा मिसाइल से हमला किया गया। उस वक्त इजराइल ने कहा था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इजराइल ने अब मुंह तोड़ जवाब दे दिया। नेतन्याहू की कसम, ईरान में 3H की लेकर रहेंगे दम। 3H कौन? 3H मतलब हिजबुल्लाह, H मतलब हमास और H मतलब हूती। तो मैं आपको एक नक्शे के जरिए समझाना चाहता हूं कि आखिर क्या स्थिति है और क्या स्थिति नहीं। गौर से आप देखिए कि आखिर हमास, हूती और हिजबुल्लाह की स्थिति क्या है। क्यों इजराइल ने यह तय कर लिया है कि वो अब इसे छोड़ने वाला नहीं है। ये एक नक्शा है जो इजराइल के दुश्मन हैं 3H, वो नक्शे पर देखिए कहां पर है। ये देखिए, ये है लेबनान, यहां हिजबुल्लाह है, फिलिस्तीन जो कि हमास का गढ़ माना जाता है, और ये वो इलाका है, ये है यमन, ये हूती का गढ़। ये आतंकी लड़ाके हैं और इन आतंकी लड़ाकों की नाक में दम कर रखा है अब इजराइल ने। सीरिया में जो हुआ वो आपने देखा। अब कौन कौन है देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह है और हिजबुल्लाह के नेता के तौर पर देखिए, फिलिस्तीन में हमास है, और यहां पर अगर आए तो ये हूती है। और अब अगला टारगेट क्या है? आपने देखा कि इजराइल ने किस तरीके से चुन चुनकर उनके तमाम कमांडर, उनके ब्रिगेडियर का नाश किया है। तो अब जो इजराइल के 3 दुश्मन हैं, इन 3 दुश्मन, जो 7 दुश्मन हैं इजराइल के, उन 7 दुश्मन में अभी मैंने 3 का जिक्र किया, 3H का जिक्र किया, हूती, हमास और हिजबुल्लाह का। अब 7 दुश्मन कौन है देखिए आप। सीरिया में शिया लड़ाके, सीरिया की हालत क्या की है आपने देखा, सबने देखा कि इजराइल ने सीरिया को एक तरह से तबाह कर दिया है। वहीं आप देखिए लेबनान, हिजबुल्लाह, हमास, गाजा में हमास है, हमास की स्थिति भी वही कर दी गई है, और इराक में शिया लड़ाके हैं, और ईरान में इजराइल के विरोध का नेतृत्व लगातार ईरान करता रहता है। ईरान हमेशा यह संकेत देता रहता है कि हम इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपको याद होगा कि ईरान ने करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल, 1 अक्टूबर की तारीख आपको याद होगी, 1 अक्टूबर को 180 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला किया था। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और इजराइल ने भी तमाम अपने रडार के जरिए उनको आइडेंटिफाई किया और नुकसान को रोकने में वो काफी सफल रहे। लेकिन उस वक्त भी इजराइल ने कहा था कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कोई तारीख नहीं बताई, कोई दिन नहीं बताया, लेकिन कल जिस तरीके से हमला हुआ है वो उसका जवाब था। 200 मिसाइल्स के जरिए इजराइल ने यह किया। अब यहां यह समझने की जरूरत है कि नेतन्याहू का अल्टीमेटम क्या है। नेतन्याहू ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हूती भारी कीमत चुकाएंगे, हूती भारी कीमत चुकाएंगे, वो हमारी ताकत देखेंगे। यह हमला आखिरी नहीं है, यह इजराइल ने कहा है कि यह हमला आखिरी नहीं है, और ईरान के आतंक के हाथ हमें काटने हैं। हूती भी वही सबक सीखेंगे, ये इजराइल ने कहा है। हूती भी वही सबक सीखेंगे जो सबक हमास
और हिजबुल्ला और असद सरकार ने सीखा है, यानी कि सीरिया। नेतन्याहू ने हुतियों को धमकी दी कि कतर के अल अरबी नेटवर्क ने यह दावा किया है कि हमलों के कारण देश भर में आंशिक बिजली कटौती हुई। हमलों के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वायुसेना कमान केंद्र से कहा था कि हम ईरान के आतंक के हाथ को काटने के लिए दृढ़ हैं, संकल्पित। इससे पहले बुधवार को एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हुती भी वही सबक सीखेंगे जो हमास, हिजबुल्ला, असद सरकार और अन्य लोगों ने सीखा है। ये तमाम संकेत हैं जो मैंने आपको नक्शे के जरिए बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि आखिर नेतन्याहू ने क्या अल्टीमेटम दिया है। नेतन्याहू ने वो साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है, और अल्टीमेटम में उन्होंने कह दिया है कि हुती वो सबक सीखेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, 5 बजे का सवाल ये है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच जंग होने वाली है? इजराइल और ईरान के बीच जंग होने वाली है? क्या इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अगला